तो है स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो फिर मैंने कुछ दिन पहले कुछ वीडियो नहीं डाला था, 2-3 दिन पहले से मैं एक भी वीडियो नहीं डाल रहा था। फिर मैं सोचा जो आज मैं कुछ वीडियो डालता हूँ बच्चे लोग के बीच में। तो आज हम लोग बात करने वाले सिंपल सा है, कुछ नहीं है, फ्रिक्शन के बारे में। फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है ना। 8 चैप्टर है क्लास 8 का, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर है फ्रिक्शन, ठीक है ना। उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या होता है फ्रिक्शन, ठीक है। और क्या कहते हैं, साथ में ही हम सभी जितने भी बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं वो ज्वाइन कर ले और लाइक भी करते रहें। कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे हो गए आदित्य प्रताप, रुद्र सिंह, अंशराज, केशव, आदित्य राय। ये लोग ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे ज्वाइन होते रहे। अभी तक 100 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। हाँ, आज से स्टार्ट किया है मैंने। आदित्य बोल रहे हैं कि आज सर को 2-3 दिन से नहीं, आज ही क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्या। तो मैंने बोला हाँ मैंने आज ही किया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन होता क्या है, सिंपल सा हम लोग समझेंगे। फ्रिक्शन का 2 टाइप होता है, ठीक है। स्टैटिक होता है और कैनेटिक होता है, ठीक है ना। स्टैटिक होता क्या है, वैसा फ्रिक्शन फोर्स जो स्थिर रहे। मान लिया जाए एक मार्कर है, ठीक है। ये अस्थिर से खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर ये कैनेटिक रहता तो ये हिलते रहता, इसके अंदर कुछ मोशन होता, ये हिल रहा है, इसके अंदर कुछ मोशन होता तब ये हिल रहा है। अगर ये स्थिर रहता तो इसके अंदर कुछ मोशन है नहीं। इसके अंदर ऑब्जेक्ट डेट है वह मोशन लिखेंगे, सिंपल सा ऑब्जेक्ट डेट हैव अ मोशन, उसको कहेंगे स्टैटिक, ठीक है। क्लियर हो गया। और सॉरी मिस्टेक हो गया, डेट हैव डू नॉट, यहाँ पे होगा डू नॉट अ मोशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट डेट हैव डू नॉट अ मोशन, इट्स कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब बात आती है कैनेटिक की। कैनेटिक होती क्या है, स्टैटिक समझिए क्या होता है, जो स्थिर, जो भी एनी ऑब्जेक्ट आर स्टैंड इज इन द एनी हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एटीसी, और वो स्थिर रहे, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। अब कैनेटिक में आते हैं। कैनेटिक क्या होता है, कैनेटिक है, इसको लिखेंगे वैसे ही, ऑब्जेक्ट that have a motion is called kinetic, ठीक है, समझ गए। ऑब्जेक्ट डेट हैव अ मोशन इज कॉल्ड कैनेटिक। नोट करते जाना, ठीक है। नोट कर लो इस चार्ट को, कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट डेट हैव अ मोशन, अगर मान लिया जाए ये मार्कर है, इसके अंदर कुछ मोशन है, ठीक है। अगर मान लिया जाए अभी ये गिर गया, ठीक है, अभी ये गिर गया, ये अभी क्या हुआ, गिर गया, इसके अंदर कुछ मोशन होगा तभी ये गिरा है। और इसको हम स्थिर से पकड़े हुए ऐसे, तो ये क्या है, स्टैटिक है। अगर इसको ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हिला डोला कर रहे हैं, तो ये कैनेटिक हो गया, ठीक है। स्टैटिक और कैनेटिक में कोई डाउट नहीं होगा, है कुछ डाउट नहीं है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कैनेटिक के टाइप्स। कैनेटिक के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला आता है स्लाइडिंग और दूसरा होता है रोलिंग। स्लाइडिंग क्या होता है, स्लाइडिंग उसे कहते हैं जो स्लाइड करते हो, जैसे देखो इस पे से मारकर गिरा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे आ रहा हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना कि ऐसे आता तो क्या होता है, ऐसे होता, ऐसे आता, ठीक है ना, ऐसे लाइक दिस, ऐसे आराम से ऐसे ऐसे, जैसे झूला से नीचे आते हो ना, वैसे ही। अगर मान लिया जाए ये मार्कर है ना, ये ऐसे आएगा ना, ऐसे प्लेन साइड से, उसको कहेंगे सिलेंड्रिकल, ठीक है।
इसको नोट करना, इट इज़ अ फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय अ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन दे स्लाइड अगेन ईच अदर इज कॉल्ड स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं अभी लिखूँगा नहीं क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट ने नोट करना भूल गया, नोट कर रहे हैं, ठीक है, फिर बोर्ड कचरा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। शायद हमको लग रहा है ये लाइट जो लगाया हो ना मैंने, रिंग लाइट, उसका वो हो रहा है शायद, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है। लाइक यहाँ पे देखो बोर्ड पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। चलो अब आती है रोलिंग को। रोलिंग फ्रिक्शन होती क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं? जो रोल, जैसे सिलेंडर को आप गुड़का के लाते हो ना ऐसे, लाइक दिस, ऐसे 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 गुड़का के लात से मार के लाते हो ना आप, उसको ही कहते हैं रोलिंग, ठीक है ना। इसका भी डिफिनेशन नोट कर लो, लिखो, इट इज़ द फ्रिक्शन बाय टू ऑब्जेक्ट व्हेन रोल ऑन वन बॉडी ऑन ईच अदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। हैं, सही है, नोट कर लिया, समझ में आ गया होगा सिलेंड्रिकल रोलिंग किसको कहते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। और चलो हम लोग कुछ फार्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, किस क्या है फार्मूला, इसके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होगा वो मैं करवाऊँगा और हो सके तो कुछ मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवा सकता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं वीडियो में। चलो ज़्यादा कुछ खास तो फार्मूले वगैरह तो नहीं है, लेकिन कुछ नोट दिया हुआ है ना यहाँ पे, वो कुछ पढ़ लेते हैं ना, और कुछ ये जो तो वो दिए हुए हैं फार्मूले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पहला फार्मूला क्या है, सॉरी पहला क्या है नोट, जो स्थैटिक होती है ना वो ग्रेटर देन होती है स्लाइडिंग से, ठीक है, और स्लाइडिंग जो होती है ग्रेटर देन होती है रोलिंग से, ठीक है। और ये इतना तो क्लियर हो गया, क्या होता है स्टैटिक है ग्रेटर देन स्लाइडिंग से, और स्लाइडिंग ग्रेटर देन रोलिंग से, ठीक है। अब बात आती है हमारी यहाँ पे फार्मूले की। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। मान लिया जाए अगर ये रेक्टेंगल दिया हो, मान लिया जाए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर नॉर्मल, नीचे मास ऑफ ग्रेविटी, और साइड में वॉल्यूम वगैरह ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर लगता है वॉल्यूम कम, मास ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा लगता है। वॉल्यूम कितना क्या लगता है? कम लगता है, और मास ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर मान लिया इधर से फोर्स करेंगे तो इधर से ज़्यादा टानेगा, ठीक है, इधर से ज़्यादा टानेगा मतलब ज़्यादा फोर्स खींचेगा, है ना। इधर से करेंगे तो इधर खींचेगा, इधर से करेंगे तो इधर खींचेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरी आते फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, ठीक है, इसको समझ लो। और एक बात आती है सॉल्यूशन करने के समय, म्यू का जितना भी होता है ना मान, वो कितना होता है? जीरो से स्टार्ट, जीरो तक ही होता है, वन नहीं होगा, वन से छोटा होगा, समझे, वन से छोटा होगा वो 0.1, 0.35, 0.45, 0.2, 0.8, 0.9, सॉरी, ठीक है, ऐसे रहेगी। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन करें हम लोग, है ना। क्वेश्चन अभी करें या नेक्स्ट पार्ट में करें? नेक्स्ट पार्ट में करें या अभी एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन अभी करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो बचेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें भी लाइव ज्वाइन क्लास करना मत भूलना। बस ये एक ही क्वेश्चन कराते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कराना। तो ये देखिए रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन क्या क्या रही है? ए बॉडी अप्लाई नॉर्मल फोर्स 40 न्यूटन ऑन अनदर बॉडी, ठीक है, अनदर बॉडी पे 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही है, इज़ 0.5, फ्रिक्शन इज़ 0.5। देखा मैंने बताया था ना, म्यू का मान होता है 0.5। फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। हम लोग पहले करेंगे क्या, लिखेंगे गिवन क्या है इसमें, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन है म्यू इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, और दिया हुआ है नॉर्मल इज इक्वल टू 40 दिया हुआ ना, 40 न्यूटन। इसको करेंगे क्या,
0.4 इंटू 40 न्यूटन को करेंगे, आएगा इसका 20 न्यूटन आंसर बन गया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मैंने बोला था कराने के लिए, कैसे बना समझे सभी लोग? हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इन दोनों को इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इन दोनों को इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तब आया 20 न्यूटन आंसर। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और कमेंट तो ज़रूर करते रहना। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। लाइक करना मत भूलना, से मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।